नमः शिवाय बिन्दुकलात्मने नमः। तनोति विपुलान् अर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान् त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रम् इति अभिधीयते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय वसिष्ठ कुंभो उदौ गौतमार्य मुनीन्द्रदेवाय रचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभो गोदौ गौतमार्य मुनीन्द्रदेवाय रचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम विश्व का ऐसा कोई भी भूभाग नहीं है जहाँ पर तंत्र पर जोर नहीं दिया गया, बल नहीं दिया गया। दुनिया के प्रत्येक भूभाग में तंत्र शास्त्र पर जोर दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि अफ्रीका के देश में तंत्र शास्त्र का प्रचार प्रसार किस रूप में हुआ है, तो मैंने विज्ञान भैरव के प्रथम चरण में ही, प्रथम सोपान में ही बतलाने का प्रयास किया था कि अफ्रीका में रौद्र तंत्र की ओर ध्यान दिया गया है, जिसे भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र नामक पुस्तक में उमा स्वामी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि 3 प्रकार का ध्यान होता है। तो तंत्र आगम शास्त्र के अंतर्गत ध्यान का भी निरूपण किया गया है, ध्यान के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। और जो तंत्र शास्त्र में वर्तमान समय में विकृतियां आई हुई हैं कि तांत्रिक फलाना ढिकाना अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग होने लगा, वास्तव में तंत्र शब्द ही अपने आप में बहुत ही ऊंचा है। जो तंत्र योगी होगा, जो वास्तव में तंत्र योगी होगा, वो अपने आप में ही तल्लीन हो जाएगा। भगवान शिव माँ भगवती पार्वती जी से शिव संहिता नामक एक प्रसिद्ध ध्यान और तंत्र की
पुस्तक है, उसमें कहते हैं, देहिस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्विता सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका सुप्ता गुरु प्रसादेना यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्वाणि विद्यन्ते ग्रंथयो पीछा। कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय है, इस श्लोक के माध्यम से विज्ञान भैरव शास्त्र, जो अपने आप में बहुत ही अनुपम और अनूठा शास्त्र है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसका मार्ग अपने आप साफ हो जाता है, निरभ्र हो जाता है। यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस देह, इस काया के अंतर्गत तंत्र यह मानता है, तंत्र का अपना मानना है कि यह पिंड ही ब्रह्मांड है, जो पिंड में नहीं वह ब्रह्मांड में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस काया रूपी नगरी में ही नवद्वारे पुरे देही अयोध्या नाम नगरी तत्रा सीलोक विश्रुता मनुना मानदेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। इसमें अष्टचक्र और 9 द्वार और 10वां द्वार जहाँ से योगीगण प्राणों का परित्याग करते हैं, प्राण वहाँ पर अपने स्थापित कर लेते हैं। जिस शास्त्र में 9 द्वारों का, 10वें द्वारों का, 10 द्वारों का विवरण हो और सारे चक्रों का निरूपण किया गया हो सात्विक विधि से, आगम विधि से, इस देह में रहते हुए, अपने आप को काया में रहते हुए कैसे अपने आप को जानना है, कैसे अपने आप की जानकारी करना है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्रों में भी निरूपण किया गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस काया के द्वारा ही हमें विराट पुरुष को जानना है, उस परम सत्ता को जानना है, परम शक्ति को जानना है। ये बहुत ही बड़ा द्वार है योग साधना करने का, तंत्र साधना करने का। योग एवं तंत्र भिन्न भिन्न नहीं है। जब तंत्र की व्याख्या बदल गई, तंत्र के ईश्वर बदल गए, मेरु तंत्र में और अन्य ग्रंथों में तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए महापुरुषों ने कहा, तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रम इति अभिधीयते। जो प्राणी मात्र का त्राण कर देता है, उद्धार कर देता है और स्वयं को में स्थापित कर देता है, अपने आप में मानव जब तल्लीन होने लगता है, जब उसे त्रिकुटी का ज्ञान हो जाता है, जब अज्ञा चक्र का जागरण हो जाता है, जिसके माध्यम से कुंडली शक्ति जागृत होकर के पराशक्ति में विलीन हो जाती है, उसे तंत्र कहा गया। तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रम इति अभिधीयते। जिसके माध्यम से त्राण मिल जाए। जीव मात्र त्राण अपना तलाश कर रहा है, सर्च कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है कि हम कहाँ पर हमारा त्राण करता मिलेगा, जिससे हमारी आरती का हरण हो सके, हमारा मन जो यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है परम शांति को प्राप्त हो सके, परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यही तो तंत्र का उद्देश्य है और यही ध्येय है, यही मंतव्य है और यही गेय भी है। तनोति विपुलान अर्थान, तनु विस्तारे धातु। इस पिंड का, इस ब्रह्मांड का जितना अनंत विस्तार है, उसी प्रकार तंत्र शक्ति का भी अनंत विस्तार है।
अनंत विस्तार, अनंत शक्ति, अनंत संयम, अनंत मानसिक शक्ति का विकास। और अनंत मानसिक शक्ति का विकास होकर जब अनंत सत्ता में विलीन हो जाती है, ऐसी परावस्था का नाम, ऐसी दुर्लभ अवस्था का नाम तंत्र है। तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मा तंत्रम इति अभिधीयते। जैसे डॉक्टर पालवेंटन जो कि इंग्लैंड निवासी थे और पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु उन्होंने अधिकांश देशों की यात्रा की थी केवल योग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। उन्होंने गुप्त भारत नामक खोज पुस्तक में लिखा हुआ है, गुप्त भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा है, मैं भारतवर्ष का भ्रमण करते करते मेरा जाना दक्षिण भारत होता है, वहाँ पर मुझे ब्रह्मयोगी का दर्शन होता है। ब्रह्मयोगी से मैं निवेदन करता हूँ, हालांकि वो स्वयं भी बहुत बड़े योगी थे, हठ योगी थे, और हठ योगी का मतलब भी तंत्र ही होता है, जो हस्चा ठस्चा, हकार मतलब सूर्य और चंद्र, हकार और ठकार, हा और ठा, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी का विशेषज्ञ हो जाता है, जिसे जानकारी हो जाती है, जो अपने नियंत्रण में कर लेता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के लिए, हा और ठा, वो हठ योगी कहलाता है। ना कि कांटों पर लेटने वालों के लिए हठ योगी कहते हैं। जो अपने प्राणों पर नियंत्रण कर लेता है, प्राणों के नियंत्रण, जब प्राणों पर नियंत्रण हो जाता है तो मन पर नियंत्रण स्वयं हो जाएगा। उसी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव भगवती पार्वती माँ से सती से कहते हैं, निराधारम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। निराधार अवस्था, निरालंब अवस्था, सालंब ध्यान नहीं, न वहाँ कोई भी आलंबन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वितर्क नहीं है, न वहाँ वितर्कानुगत न विचारानुगत, वहाँ तो केवल ध्यान होता है। यहाँ विचारों का अभाव, सर्वथा अभाव हो गया। ये सबसे बड़ी विद्या है, जिसके लिए महापुरुषों ने विज्ञान भैरव तंत्र से बहुत शिक्षा ली और ज्ञान भी प्राप्त किया। आणवी दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और चाक्षुषी दीक्षा का भी निरूपण विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। जब ब्रह्मयोगी के पास पहुंचते हैं तो वो ब्रह्मयोगी, उनके पास ब्रह्मयोगी पहले किसी से बात नहीं करते थे। किसी के माध्यम से मालूम चला कि यहाँ केलों के बगीचों के अंदर में एक महायोगी रहते हैं। उन जैसा जिले में कोई व्यक्ति नहीं देखा सुना गया। वो अपने आप में ही तल्लीन रहते हैं, अपने आप में ही मग्न रहते हैं, आत्मविभोर रहते हैं और किसी के लिए अपनी आंखों से देखते भी नहीं हैं। तो जब यह समाचार, जब यह संदेश किसी महानुभाव के द्वारा पालवेंटन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि उस महायोगी का दर्शन जरूर करना चाहिए। बहुत पीछा किए, पालवेंटन की ओर देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ में निवेदन किया, नमस्ते करते हुए, प्रणिपात करते हुए, कि हम यूरोपियन निवासी हैं और हमें भारतीय योग विद्या के प्रति काफ़ी अभिरुचि है। उसी जिज्ञासा को लेकर के हम भारत आए हुए हैं। यदि मुझे आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। जब उन्होंने कई बार निवेदन किया तो उनकी उत्सुकता को जानते हुए, जो दुभाषीय काम कर रहा था तमिल, क्योंकि ब्रह्मयोगी जी इंग्लिश नहीं जानते थे, तो वह पत्रकार महोदय इनका दुभाषीय का काम कर रहे थे। जब इनकी जिज्ञासा, निवेदन, इनका प्रणिपात, इनकी आतुरता, इनकी लगन को देखा तो पालवेंटन से ब्रह्मयोगी बहुत ही प्रभावित हुए।
और अपने यहाँ उस बगीचे में लेकर के चले आए। उनको उच्च आसन दिया, उनको बैठाया और धीरे धीरे यह बोध होने लगा कि यह महानुभाव मेरे आज के साथी नहीं है, ये तो मेरे साथ में इनका पूर्व जन्म से भी संबंध है। ब्रह्मयोगी के गुरुदेव हिमालय में रहते थे, उनके द्वारा अपने आप संप्रेषण प्राप्त होने लगा कि यह आज का व्यक्ति नहीं है, आज से आपका दोस्त मित्र नहीं है, ये पूर्व जन्म में भी आपके साथ में रह चुका है, आपका गुरु भाई है, मेरा शिष्य है। इस जन्म में ये गोरी चमड़ी में इंग्लैंड में पैदा हुआ है। और जब इनके लिए आभास होने लगा तो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रमुदित हुए, बहुत ही प्रफुल्लित हुए, बहुत प्रसन्नचित्त होकर के इन्होंने फूलों की माला बनाई और उनके लिए उच्च आसन पर बिठाया और उनको सम्मानित करते हुए, गले लगाते हुए उनसे निवेदन किया कि आप मेरे इस जन्म के साथी नहीं, पिछले जन्म में भी हम लोग साथ में थे, किन्हीं कारणों से आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ। वही जिज्ञासा, पुनः जिज्ञासा आपके मन में, आत्म जिज्ञासा और आत्मानो मोक्षार्थम जगत जगत हिताय च, आपके मन में वह मोक्ष की जिज्ञासा आज भी शेष है। केवल मार्ग का परिवर्तन हुआ है इस जीवन में, उस जीवन में आप योग के अनुगामी थे, इसमें ज्ञान योगी हैं, ज्ञान का अनुगमन, ज्ञान योग का अनुगमन करने वाले गुरु की तलाश में हैं। जाते जाते उन्होंने अपनी योग हठ क्रिया, हठ योग की क्रियाओं को दिखाया, अपनी श्वास को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं, पालवेंटन चकित हो जाते हैं, उनके नथुनों के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर वो जीवित रहते हैं। उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग दिखाते हैं। फिर वो पालवेंटन साहब निवेदन करते हैं कि हे गुरु भाई, हे योगी जी, मैं ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहता हूँ जिनसे मेरे मन के विचारों पर नियंत्रण हो सके, जिसके लिए मैं भारत देश की यात्रा पर आया हुआ हूँ। मेरे मन में नाना प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, मुक्ति क्या है, दर्शन क्या है, गरीबी का निस्तारण कैसे होगा, दुनिया के लिए मोक्ष कैसे मिलेगा, दुनिया को शांति कैसे मिलेगी। मेरे मन में नाना प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं। ब्रह्मयोगी एक ऐसे महापुरुष के पास ले जाते हैं जो बहुत दिनों से तंत्र और योग की साधना में तल्लीन थे। तंत्र से तात्पर्य भूत प्रेत की साधना करना नहीं है। तंत्र से मतलब जो जिसने अपनी काया को इस तन के लिए संभाल लिया, ये तनु इस देह को संभाल लिया, अपने देह से परमात्मा की ओर चल पड़ा, जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने आप के इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, ऐसे योग का नाम तंत्र योग है। वहाँ पर गए, वहाँ देखा कि मुनि बाबा एक आसन पर विराजमान हैं। सुबह से लेकर के शाम तक ये लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वो आसन से नहीं उठते हैं। और आपलक एक निगाह से वो देखते थे, ध्यान मग्न है सुबह से शाम तक। फोटो लेने का भी प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से जिस भाव भंगिमा का वर्णन पालवेंटन ने पवित्र भारत की खोज नामक पुस्तक में किया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। उनके ऊपर से छिपकली गुजर जाती है मौनी बाबा के ऊपर। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं देखा जो 3 से 4 घंटे आपलक एक दृष्टि से देखता रह गया हो। पालवेंटन चकित हो जाते हैं। वह तंत्र योगी, ध्यान योगी, विज्ञान भैरव तंत्र का अनुसरण करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने अपने मन के लिए, इसी मन को अपने यहाँ नियंत्रण में कर लिया था। जहाँ विचारों का लय हो जाता है, निराधारम मना कृत्वा किंचिदपि न चिंते, तो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था। बहुत प्रतीक्षा करते, एक दिन अचानक ऐसा समय आता है संयोग से कि उस महान योगी की आंखें नेत्र खुलते हैं, उनकी तरफ दृष्टिपात करते हैं।
और इनके पास तो हजारों प्रश्नों की श्रृंखला थी, नाना प्रकार के ऊहापोह थे, अति नाना प्रकार के प्रश्न थे। प्रश्न करते हैं, मौनी बाबा तो बोलने वाले महापुरुष थे ही नहीं, वो स्लेट पर लिख करके लिखने लगते हैं आराम आराम से। पालवेंटन पूछते हैं कि संसार में शांति कैसे मिलेगी, और आप जैसे महापुरुष यदि इतने एकांत में रहते तो संसार का भला कैसे होगा? आपको तो संसार का भला करना चाहिए। जितना वास्तव में विज्ञान भैरव तंत्र का उपासक दुनिया का भला करता है एकांत में रह करके, उतना अच्छा खासा प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुष ही भला नहीं कर पाते। और ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, ऐसे ही महापुरुषों के कारण से समस्त भूमंडल में शांति रहती है। नहीं तो यहाँ पर एक दूसरे को मार करके लोग खा जाएं, इतनी अशांति हो जाए, क्योंकि मनुष्य का दिमाग तो खुरापाती है। झर गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है, तन तन तो बिल्कुल समर गया, अभी मन का समरना बाकी है। नहीं तो हम लोग तो भेड़िया से भी गए बीते हैं। महापुरुषों के कारण जो वहाँ से ध्यान संप्रेषणा सारे विश्व को देते हैं और सारे विश्व के लिए सद्भावना का प्रसारण करते रहते हैं एक जगह बैठ करके, उन्हीं के कारण से सारा विश्व सुरक्षित संरक्षित है। उन महापुरुष ने पालवेंटन से कहा कि आप इतना प्रश्न क्यों सोच रहे हो, पहले अपने आप को तो जान लो, अपने मन का तो स्वाध्याय कर लो, अपना आत्मचिंतन तो कर लो, अपने आप को तो नियंत्रण में कर लो, तब तो आप सारे संसार के लिए उपदेश दे पाएंगे। और जब ये प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया तो इनके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फूटने लगी। अंत में प्रश्न किया कि मुझे भी कोई शिक्षा दो। उन महापुरुष ने पेन और कलम कागज पर लिखा, मैं खुश हूँ आप यहाँ आए और इसी को मेरी दी हुई दीक्षा समझो। और उन्होंने उनके सिर पर उस कागज के लिए डाल दिया। ज्यों ही वह मंत्र उस कागज का संस्पर्श पालवेंटन को प्राप्त होता है, गुप्त भारत की खोज नामक पुस्तक में जब वो लिखते हैं कि मेरा गला अकड़ गया, मेरी सांस अवरुद्ध हो गई, मेरे लिए यह ज्ञात ही नहीं था मैं किस देश में हूँ, कहाँ पर हूँ, किस अवस्था में हूँ। मैं सबको संसार के सारे विचार जितने चल रहे थे आने के पूर्व सब समाप्त हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद मेरे नेत्र खुलते हैं, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तुम यहाँ पर आए, मैं प्रसन्न हूँ, मेरी दी हुई दीक्षा समझो। और उनकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। सुप्ता गुरु प्रसाद है ना यदा जागृति कुंडलिनी। बिना गुरु के प्रसाद से, बिना गुरु की कृपा से कुंडली शक्ति जागृत ही नहीं हो सकती है। और उनके लिए अपने जीवन में आलोक प्रकाश हो जाता है। उनके लिए रमन महर्षि जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। तो निराधारम मना कृत्वा किंचिदपि न चिंतेत। इस मन के लिए निराधार करके जो भटकने वाला है, मन क्या है? तो मन यही है, जो वर्तमान में जीता है उसे भविष्य का बोध कहाँ, और जो भविष्य में जीता है उसे वर्तमान का बोध कहाँ। क्षण क्षण जीवन की कलियाँ, क्षण क्षण जीवन का वैभव, यहाँ लिली के फूल खिले, इन्हें भविष्य का बोध कहाँ। यह है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र की एक एक विधि, जैसे एक विधि है कि निरंतर अपलक आंखों के लिए ना गिरने देना। उदाहरण के लिए 80 घाट पर विराजमान रहने वाले श्री हरिहर बाबा जी अपलक सुबह से सायंकालीन सत्र तक सूर्य भगवान की तरफ देखते रहते थे, त्राटक किया करते थे, कोई निराधारम मना कृत्वा। देखते देखते जब विचारों का चलना समाप्त हो जाएगा, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा विचारों के कारण से ही है। ये विचार यदि साक्षी भाव में रहें तब जा सकते हैं, या इनको देखते देखते रहें, उनका पीछा ना किया जाए, केवल साक्षी भाव से देखते रहें, तब इन विचारों का
समन्वय हो सकता है, समन हो सकता है, उपशमन हो सकता है, या तो नेत्रों के लिए स्थिर कर लिया जाए, या अचानक कोई घटना घटित हो रहा उस समय ध्यान कर लिया जाए। जैसे जाजी गुरु जी का कहना था, वो स्टाफ योग की शिक्षा दिया करते थे। जैसे कोई दौड़ रहा है और दौड़ते 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 उन्होंने कहा स्टॉप, तत्काल में रुक जाना, उसमें मन भी रुक जाता है। भगवान महावीर स्वामी के लिए खड़े खड़े ज्ञान हो गया था, अचानक चलते चलते रुक जाना, उसमें अचानक मन भी रुक जाएगा। धीरे 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 संकल्प करते करते से हाथों को नेत्रों के लिए ऊपर, आँखों के लिए छत की तरफ टिका दिया। 2 घंटे हुए, 1 घंटा हुए, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ। धीरे धीरे करते करते विचार लुप्त हो जाए। जब मन पर नियंत्रण हो जाएगा, मन है ही नहीं, मन विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। ये विचार है ही नहीं, मन विचारों का होना ही मन है। का मेरा मन बस में नहीं होता, मन में विचारों का आना जाना ही तो मन है। पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर को मिला दिया जाए, उसी का नाम मन है। या तो मन पास्ट में जाता है बीते हुए कल के लिए, या तो आने वाले में जो वर्तमान में रहता है वहाँ मन रहता ही नहीं है। यहाँ लिली के फूल खिले हैं, इन्हें भविष्य का बोध कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य जो वर्तमान में जीता है और प्रभु के साम्राज्य में है, अभी है, तत्काल में है, अभी है, इसी क्षण है, भविष्य है ही नहीं, भूत की ढेरियां नहीं, अनंतर में। तंत्र की साधना महासाधना है, वह योग की ही साधना है, लेकिन आज के समय में गलत अर्थों में लिया जाता है। तंत्र रूढ़ अर्थ हो गया कि तंत्र मतलब भूत प्रेत की साधना करने वाला, जबकि वास्तव में ऐसा है कि जो परमेश्वर की साधना करता है, जो परम सत्ता की साधना करता है, असली में वही तांत्रिक है, जो बहुत ही नज़दीक है। जितने भी महापुरुष थे उन्होंने अपने आप को जाना। अत्ता ही अत्तो नाथो, अत्तो ही अत्तोशिया। गौतम बुद्ध भगवान का कहना था, अत्ता ही अत्तो नाथो, अप्पे दीपो भवा, स्वयं के दीपक बन जाओ। यही तो तंत्र है, अपने आप का, आत्मा का जागरण ही तो तंत्र है। अत्ता ही अत्तो नाथो, अत्तो ही अत्तोशिया। आप अपने स्वयं के नाथ हो, आप स्वयं के प्रभु हो। जब अपनी जागृति हो जाती है, अपने मन पर कंट्रोल हो जाता है, तो स्वामी बन जाता है, सेवक नहीं रहता है। यही तंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री काशी विश्वनाथ जी के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए और विज्ञान भैरव तंत्र के महाप्रणेता भगवान शिव के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए, माँ भगवती पार्वती माँ के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।